चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द नंबर्स पर। आज हम बात करेंगे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.7 का शायद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया था, है ना। तो आज हम आ गए हैं बच्चों क्लास 8th मैथ्स बीएसबी बोर्ड चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, एक्सरसाइज 1.7 के। चलिए तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। Find the square roots of the following numbers correct up to 2 decimal places। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक आपको करेक्ट अप करके आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का काम। यहां से क्या लिखा है इसको मैं बंद करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में जैसे हमें नंबर गिवन है 3.3, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ से, इस तरीके से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों इस तरीके से, ये आपको कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे मैंने लिखा 3 पॉइंट, अब इसके बाद मैंने लिखा 3, सही बात है। पॉइंट के बाद में हमें 3 डिजिट चाहिए, यानी हमें 3 पेयर्स हमें लिखने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। चलिए तो ये 0 लगाया, ये बन गया 1 पेयर, ये 2 0 और लगाए बन गए 2 पेयर, और ये 2 0 और लगाए ये बन गए 3 पेयर, सही बात है। जितने पेयर्स होंगे पॉइंट के बाद, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 पेयर्स का यूज किया है। हमारे पास में 3 पेयर्स नहीं थे तो हमने 0 का यूज करके 3 पेयर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है। अब जितने पेयर हैं डेसिमल के बाद आपका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स आपको मिलेगी, और 2 डिजिट्स तक अगर आपको करेक्ट अप करना है तो आपको कम से कम कितने डिजिट्स चाहिए, लास्ट में 3 डिजिट्स आपको डेसिमल के बाद में रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक पेयर आपका बन गया ये 3 का, ये लगा दिया हमने 3 के ऊपर, ये 3 का पेयर बना दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे नंबर के स्क्वायर का यूज करना है जो या तो 3 के इक्वल हो या 3 से क्या हो, लेस देन हो। तो ऐसा नंबर मेरे हिसाब से 1 का स्क्वायर ही हम यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 यूज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा 2। 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और इसके बाद में यहाँ पे अब आपको 1 डिजिट की प्लेस हमेशा लेफ्ट करनी है, 1 डिजिट की प्लेस आपको यहाँ पे लेफ्ट करनी है। ये मान लीजिए कि ये एक आदमी की सीट आपको हमेशा यहाँ पे छोड़ के रखनी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट अब हम बात करें तो नेक्स्ट पेयर हमारा जो 30 का जो पेयर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 230, सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे मैं 2 के पास में मेरे को एक ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे पंखा लिख दिया ना, पंखा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, पंखे से करूंगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यानी जो नंबर आप 2 के पास में लिखेंगे उसी नंबर से जो नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं 2 के पास में लिख देता हूँ, 6 रख देता हूँ, तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 6 जा 36 का 6 और 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 156 अभी बहुत छोटा है, तो हम 8 रख के ट्राई करते हैं। तो 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 2 जा 16 16 प्लस 6 22। जी बिल्कुल, हम बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल अगर 8 से बड़ा नंबर रखूंगा तो मैं 230 से आगे चला जाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये रख दिया हमने यहाँ पे 8, तो 28 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर आया सर आपका 224। कितना आ गया, 224। 224 को हम माइनस कर देंगे 230 में से, तो हमारे पास में आ जाएगा 6। अब हमारा जो नेक्स्ट पेयर है 00 का, उसको हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे,
तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 600। अब 28 को 28 में ध्यान रखने का, 28 में 8 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 36। ये आ गया मेरे पास में नेक्स्ट नंबर 36। 28 प्लस 8 हो जाएगा 36। और फिर से आपको हमेशा की तरह यहाँ पे एक आदमी की सीट यहाँ पे क्या कर देनी है, खाली छोड़ देनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का काम। आगे का काम बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, 36 के पास में एक नंबर लिखना है। 36 के पास में एक नंबर लिखना है जिससे आपको 600 से छोटा नंबर मिले। तो मैं एक ट्राई करता हूं, मैं यहाँ पे 1 अगर लिखूंगा तो 361 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 361 आएगा। 600 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 लिख के ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैं 362 बनाऊंगा, मल्टीप्लाई भी 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 724। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया है, 724 तो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ पे अब हम 1 का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बच्चों, 1 का ही हम यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं 1 यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर भी मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 361 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 361 आएगा। माइनस करूंगा तो 10 में से 1 को माइनस किया 9, 9 में से 6 को माइनस किया 3 और 5 में से 3 को माइनस किया तो 239 बच गया। नेक्स्ट अब हमारे पास में 361 और 1 को हम प्लस कर देंगे। 361 और 1 को जैसे ही हम प्लस करेंगे हमारे पास में आ जाएगा 362 और यहाँ पे हम 1 एक आदमी की सीट को क्या कर देंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट पेयर जो हमारे 0 का है उसको हम नीचे लाएंगे तो नंबर बन जाएगा 23,900। 23,900। अब 362 के पास में आपको नंबर लिखना है और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको 23,900 से छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख के ट्राई करूँ, देखिए ये मेरे पास 3000 समथिंग आएगा और मेरे को आंसर चाहिए 23,000। तो लमसम आप मान लीजिए 3 7 जा 21, आप 7 टाइम यहाँ पे 7 लिख के ट्राई करिएगा, है ना। 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 का 8 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43 का 3 4 कैरी और 7 3 जा 21 प्लस 4 25। कितना आ गया, 25,389। आई थिंक मोर देन है 23,000 से। चलिए तो इससे एक छोटा नंबर हम ट्राई करेंगे। इससे जो छोटा नंबर हम 6 ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे बच्चों, 6 ट्राई करेंगे। तो ये लिख दिया बच्चों मैंने 6। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 3 ये हो गया 9 और 3 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे हमने 6 पुट किया तो यहाँ पे भी हम 6 पुट करेंगे और जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21,696। माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब हमारे पास में 3 डिजिट तक का डेसिमल नंबर के बाद 3 डिजिट तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। तो अब देखिए एक बार यहाँ से डेसिमल का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं एक बार आपको सामने ये है जो हमारा आंसर आया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1816 आया। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद हमारा 3 पेयर के बाद हमारे पॉइंट लगे हैं तो हमारा जो आंसर आया उसमें 1 2 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, डेसिमल का यूज करेंगे। तो ये हमने डेसिमल लगा दिया। अब इसको हम करेक्ट अप करके लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट नंबर है, इस 1 के आगे जो नेक्स्ट नंबर है वो अगर 5 या 5 से मोर देन है, 5 या 5 से मोर देन है तो आप इस पिछले नंबर में 1 प्लस करके लिख देंगे। 1 क्या करके लिख देंगे, प्लस। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 5 या 5 से मोर देन है तो इससे पहले वाले नंबर में आप 1 बढ़ा करके लिख देंगे। इसी को बोलते हैं करेक्ट अप करना, इसी को बोलते हैं करेक्ट अप करना। अगर यहाँ पे 6 5 या 5 से छोटा नंबर होता तो मैं 81 का 81 ही रखता, इसको मैं बढ़ाता नहीं। चलिए तो अभी तो इसको बढ़ा करके लिख देते हैं। तो 1.82 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट बी के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में जिसमें लिखा है 2 and 1/12। 2 and 1/12 इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सामने इस बार पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि आपको समझाने में मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले 2 एंड 1/12 का यहाँ पे लिखा है मैंने 2 + 1/12। इसका मतलब किसी भी फ्रैक्शन में अगर होल नंबर है और उसमें साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो ये आपका होल नंबर है और ये आपकी फ्रैक्शन है। आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी होल नंबर में फ्रैक्शन को प्लस करोगे तो भी उसका सेंस वही निकलेगा जो फ्रैक्शन का निकलता है। अब इसके बाद में मैंने 2 की प्लेस पे तो यहाँ पे बच्चों 2 ही लिखा है, लेकिन आगे 1/12 की प्लेस पे मैंने 0.0833 डॉट 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 करके लिखा है। इसका मतलब ये कैसे आया ध्यान समझना। यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहाँ से पॉइंट लगाया हमने, और जब डिवाइड होगा ही नहीं यहाँ पे हम 0 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? 0 का। अब 0 लगाने के बाद भी ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पे, 0 लगाने के बाद भी नंबर 10 ही बना, 0 लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक और 0 लगाया, एक एक्स्ट्रा 0 यूज लेंगे, तो यहाँ पे क्वोशंट में भी हम 0 का यूज करेंगे। उसके बाद में हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये 8 टाइम 12 डिवाइड होगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? 8 टाइम यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 12 8 ज़ा 96, ये आ गया बच्चों 96। इसमें से माइनस करूंगा तो 4 और एक 0 आपको डेसिमल के बाद में फ्री मिलता है। तो यहाँ से अब अगर मैं 12 की टेबल बोलूँ तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, ये माइनस कर दिया, ये 36 आया, माइनस करूंगा फिर से 4, फिर से 0 आएगा, फिर से 3 टाइम, फिर से 36, फिर से माइनस करूंगा, फिर से 3, ऐसे ये चलता जाएगा। तो 12 की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 0.833333 हम पुट कर सकते हैं। चलिए सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों। अब उसके बाद में जैसे ही मैं 0.0833 को इस 12 में प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 2.0833। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ से हमने 0 8 का एक पेयर बनाया और 3 3 का एक पेयर बनाया और नेक्स्ट 3 3 का एक और पेयर बनाया। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे 3 है, लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट 3 पेयर्स की है, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट अप करना है, यानी हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स 3 पेयर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ तक 3 लिखा। बाकी लेकिन आप चाहें तो और भी आगे इसको 3 को इंक्रीज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद तक करेक्ट अप करके लिखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 के लिए हमने 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, तो हमने 1 का यूज किया, तो यहाँ पे भी 1 लिखा, 1 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1, और नेक्स्ट हमारा जो पेयर है 0 8 का वो यहाँ पे आ गया 0 8, तो ये नंबर बन गया 108। अब यहाँ पे एक सीट हमने खाली छोड़ी थी, इसके बाद हमने यहाँ पे 4 का यूज किया। जैसे ही आपने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, कितना आ गया आपके पास में? 96 आ गया। 108 में से 96 को माइनस करने पर आपका आंसर आया 12। कितना आया? 12। और 24 और 4 को प्लस करने पर बच्चों आ गया 28, और यहाँ पे एक आदमी की सीट आपको क्या करनी है? खाली छोड़नी है। इसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट पेयर हमने 33 को यहाँ पे नीचे पुट किया तो यहाँ पे 12 तो माइनस करने पे आया और 33 ऊपर से आया, तो ये बन गया 1233। यहाँ पे 4 लिखने पर आपको 1233 से जस्ट छोटा नंबर यानी 1136 मिलेगा। इसके बाद में 284 को अगर मैं 4 में प्लस करूँ तो नंबर आएगा 288। अब मैंने यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को यहाँ पे, अब देखिए जैसे ही मैंने 1233 में से 1136 को माइनस किया तो मेरे पास नंबर कितना आ गया बच्चों? 97, और ये 33 का पेयर यहाँ से ऊपर से लेके आया तो ये बन गया 9733। इसमें से जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 8649, माइनस करने पे ये आया। आगे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अब हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2.083 डॉट 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 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है? 1.443। कितनी आ गई है? 1.443। अगर करेक्ट अप हम करना चाहें तो यहाँ से जो लास्ट नंबर है वो 5 या 5 से छोटा है, इसका मतलब इसके पीछे वाली जो डिजिट है उसमें हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जो नंबर है वो एज इट इज लिख देंगे
1.44 ये हो गया करेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह अगर 7 होता, 3 की जगह अगर क्या होता 7 होता, तो मैं पिछली डिजिट में 4 में मैं 1 प्लस करते, यहाँ पे 4 की जगह क्या लिखता 5 लिखता, 1.45 लिखता। लेकिन हमारे जो लास्ट नंबर है वो 5 या 5 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट अप करने के बाद ये एज इट इज नंबर यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट सी के लिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी में, जिसमें बहुत शानदार नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। पार्ट सी में हमें नंबर गिवन है बच्चों 7.234 7.234। तो सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर उसके बाद में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर नंबर्स को लिख देंगे 7.234। ये बन गया, पॉइंट के बाद 1 पेयर, 0 लगाया सेकंड पेयर और डबल 0 लगाया तो थर्ड पेयर। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट अप करना है, तो हमें कम से 2 डिजिट तक करेक्ट अप करना है, तो हमें 2 + 1 यानी 3 डिजिट हमें रिक्वायर्ड रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ से 7 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 7 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 जो है वो 7 से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हम 2 के स्क्वायर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखा, और 2 को प्लस करके यहाँ पे 4 लिख देंगे और एक आदमी की सीट यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। 7 में से 4 माइनस करने पर 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर हमारा 23 यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में मेरे को 4 के पास में एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और 323 से छोटा नंबर हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख के ट्राई करता हूँ। तो 6 लिखूंगा तो 6 6 का 36 का 6, 3 कैरी, 6 4 जा 24 + 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 27, 276 कितना हो जाएगा 276। अगर मैं 7 लिख के ट्राई करूँ तो क्या होता है देखिएगा, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 4 जा 28 + 4 32, 329 is greater than 323, so we will use 6। हम क्या यूज करेंगे बच्चों 6, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 276 आ गया। अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ से इनको इरेज कर देते हैं ताकि हम आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर सकें। 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 आ गया, 13 में से 6 को माइनस किया तो 7, यहाँ पे 11 में से 7 को माइनस किया तो 4 और 2 - 2 0 हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है 40 का वो नीचे आ जाएगा, 46 + 6 हो जाएगा यहाँ पे 52, कितना हो गया 52, और एक आदमी की सीट यहाँ पे हम हमेशा की तरह खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मेरे को एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और मेरे को नंबर चाहिए 4740 से छोटा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा मैंने 5 और ये लिखा मैंने 252, तो यहाँ पे 500 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। 6 लिखने से 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 जा 12 + 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 5 जा 30 + 1 31। तो काफ़ी अभी हम छोटे नंबर पे हैं, तो यहाँ पे मैं 528 लिखता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 2 जा 16 + 6, 16 + 6 22 का 2, 2 कैरी, 8 5 जा 40 + 2 42, 4224। यस बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों 8 8 और यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4224। माइनस करेंगे तो 10 - 4 6 और 3 - 2 1 और 7 - 2 हो जाएगा 5, ये आ गया 516। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है 00 का उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और 528 में अगर मैं 8 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 536, कितना आ जाएगा 536। यहाँ पे हमेशा की तरह एक आदमी की सीट हम खाली छोड़ देंगे। अब देखते रहिएगा बच्चों, थोड़ा फास्ट देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए अब हमें यहाँ पे वही नंबर लिखना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और 51,600 से छोटा नंबर आपको मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 536 5000 और 50,000 लगभग मैं डायरेक्ट क्या ट्राई करता हूँ बच्चों 8 ट्राई करता हूँ। 8 ट्राई करूंगा तो 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 × 6, 8 × 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 48 + 6 हो जाएगा 54 का 4, 5 कैरी, 8 3 जा 24 + 5 हो जाएगा 29 का 9, 2 कैरी और 8 5 जा 40 + 2 42, ये आ गया 48,944। 48,944 9 लिख के ट्राई करता हूँ बच्चों, 9 में क्या आता है 5369 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 लिख के ट्राई करते हैं। 9 9 जा, ये ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया।
और यहाँ पे लिख देता हूँ कितना नंबर आया, ताकि अब अगर ये बड़ा आएगा तो इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। 42944 है ना। चलिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा। 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 हो जाएगा आपके 62 का 2, 6 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 33 का 3, 3 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 हो जाएगा 48। तो बिल्कुल 9 में भी आपको छोटा ही नंबर मिला है, तो मेरे हिसाब से आप 9 का ही यूज़ यहाँ पे करिए। तो जैसे ही यहाँ पे 9 लिखूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 48,321, 10 में तो 53,000 लमसम आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको यही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया और माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे 3 डिजिट तक का आंसर आ गया है। अब आगे हम मेहनत इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7.234 जो मिला है 2.689 मिला है। 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज करेंगे तो 2.689 मिला है। इसका हम डेसिमल के बाद करेक्ट अप करेंगे तो 2.6। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 9 है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो इससे पहले वाला जो नंबर है वो एक नंबर प्लस होके लिखेंगे, यानी 2.68 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2.69 लिखेंगे। तो ये हो गया 2 डिजिट तक करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट डी के लिए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पर। पार्ट डी में अब आ गए हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट डी में लिखा है 239.615। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसका काम भी जल्दी से खत्म करते हैं। पार्ट डी में हमें नंबर गिवन है 239.615। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा। ये सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद में इसके अंदर आपको नंबर लिख लेना है 239.615। अब देखिए, डेसिमल से पहले 2 डिजिट का 1 पेयर और एक 1 डिजिट का पेयर, डेसिमल के बाद में एक पेयर और 2 पेयर, और ये आपके थर्ड पेयर। 3 डिजिट तक फाइंड आउट करना है तो आपको डेसिमल के बाद 3 पेयर तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर से। हमारा फर्स्ट पेयर है 2, तो इससे जस्ट छोटा आपके पास में, इससे जस्ट छोटा आपके पास में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 है। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, और एक आदमी की सीट यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पेयर है 39 का, वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 139। अब यहाँ से 139, तो 2 के आगे मेरे को कितना लिखना चाहिए, 2 के आगे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं 4 लिख के ट्राई करूँ तो 24 इंटू 4, 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 96। बहुत छोटा, बहुत छोटा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125, बिल्कुल सही है। 5 लिखेंगे, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम 5 का यूज कर लेंगे, तो 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, और 139 में से 25 को माइनस कर देंगे तो ये 4 और 14 कितना बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है 61 का, उसको यहाँ से नीचे लेके आ जाएंगे, 1461 आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे का काम, लेकिन इसको पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का काम। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार काम करना है। अब आपको ऐसे नंबर का यूज करना है ताकि आप 1461 का नीचे आ जाओ। तो 304 का यूज कर लेते हैं। 4 4 जा हो जाएगा आपके 16 का 6, 1 कैरी, 1 4 3 जा 12, बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट सही है। अगर 5 लिखूंगा तो और इससे बड़ा ही आएगा 100%। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। जैसे ही हमने 4 लिखा, 4 लिखते ही हमारे पास में आ गया 1216, और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। माइनस करेंगे इसको, पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो 304 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों 308, और यहाँ पे एक आदमी की सीट को क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। अब हमारे पास में इसमें से माइनस करने पर 11 माइनस 6 बचेगा मेरे पास में 5, 5 माइनस 1 बचेगा 4, 4 माइनस 2 बचेगा 2, 245। नेक्स्ट जो 50 का पेयर है बच्चों, उसको यहाँ से नीचे लाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा इतना बड़ा 24,550। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें लिखना चाहिए यहाँ से 308 के आगे अगर मैं 6 लिख के देखता हूँ तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 3 51 का 1, 5 कैरी, 5 का 5, 6 3 जा
18, ये आ गया 18,516। अभी बहुत दूर है बेटा, अभी बहुत दूर है। तो यहाँ पे अपन 7 लिख के ट्राई करते हैं। 7 से क्या होता है देखते हैं। 308, यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 7 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी 8, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60 का 0, 6 कैरी 6 का 6, 7 3 जा 21। अभी और हम पास में आ गए हैं। अगर 3000, यस, हम 8 लिख कर भी ट्राई कर सकते हैं। 8 लिख के ट्राई करते हैं। 3088 मल्टीप्लाई बाई 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी 64 प्लस 6 हो जाएगा आपका 70 का 0, 7 कैरी 7 का 7, 8 3 जा 24,704 इज मोर देन 24,550। तो यहाँ से हम 8 का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? 7 का। 7 का यूज करेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21,609। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, फिर उसके बाद में 4 में से 0 गया 4, और यहाँ से फिर 15 में से 6 गया तो 9, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे ये हो गया 2941। नेक्स्ट हमारा पेयर आएगा 00 का यहाँ पे इस तरीके से। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3087 है ना। 87 में अगर मैं 7 को प्लस करूँ तो 94 हो जाएगा। 3094 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3094। अब यहाँ पे एक आदमी की सीट हमने खाली छोड़ दी है। अब देखिएगा ध्यान से। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो इसके आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें कितना नंबर बनाना है? 2,94,000। 2,94,000। तो ध्यान समझिएगा 3094 तो लिख दिया यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है? 7 को यहाँ से हटा देते हैं। जरूरी थोड़ी है 7 लिखेंगे, है ना। अभी तो हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं 6 लिख के ट्राई करता हूँ बच्चों। 6 लिखा तो 6 लिखेंगे तो 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 3 हो जाएगा 27 का 7, 2 कैरी 9 6 जा 6 9 जा 54, 54 प्लस 2 56 का 6, 5 कैरी 5 का 5, 6 3 जा 18। ये हो गया 1,85,000। 1,85,000। अभी तो बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। चलिए तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा नंबर हम ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को 9 ही ट्राई करना चाहिए, है ना। तो 30,949, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर 8 से कर लेंगे। 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी 9 4 जा 36 प्लस 8 हो जाएगा आपके पास में 44 का 4, 4 कैरी 9 9 जा 81 प्लस 4, 85 का 5, 8 कैरी 8 का 8, 9 3 जा 27। 2,78,000। बिल्कुल सही बात है। 2,78,000। 9 लिख दिया, 9 लिख दिया और यहाँ पे भी 9 लिख दिया और यहाँ लिख देंगे 2,78,541। माइनस करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अब हमारे पास में डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिएगा ध्यान से। स्क्वायर रूट ऑफ 239.615 यही नंबर था, इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 15.479। कितना आ गया? 15.479। देखिए इधर यहाँ पे 1 2 3 पेयर है पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट बाद में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अब इसका करेक्ट अप करते हैं तो क्या हो जाता है? 15.4। यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इससे पहले वाली डिजिट में आपको 1 प्लस करके लिखना है। तो 7 का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.48। इसका 2 डिजिट तक करेक्ट अप स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तभी आप 3 डिजिट तक करेक्ट अप कर पाओगे। चलिए तो काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ इधर करनी है और फिर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ आपको इस तरफ करनी है इस तरीके से। चलिए अब यहाँ से मैं नंबर लिख देता हूँ 7
और यहाँ पॉइंट लगा करके 0 0 पॉइंट लग, और इसके बाद एक और 0, इसके बाद एक पेयर और 0 का, और इसके बाद एक पेयर और 0 का, और डेसिमल से पहले एक पेयर हो जाएगा 7 का। 7 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4 ही होता है। 4 के बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मोर देन 7 है। तो यहाँ पे हम 2 के स्क्वायर का यूज करेंगे, 2 के स्क्वायर का यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 + 2 यहाँ लिख देंगे हम 4। कितना लिख देंगे? 4। 7 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ, 7 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो बच्चों मेरे पास में आएगा 3। नेक्स्ट जो हमारे पास में पेयर है 0 0 का, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारे पास में 300। कितना हो गया? 300। अब आपको यहाँ पे एक नंबर प्लेस करना है, यहाँ पे एक नंबर आपको प्लेस करना है, और जो नंबर यहाँ आप पुट करोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करके 300 से नीचे लिखोगे। चलिए, तो यहाँ पे बाई चांस मैं लिख देता हूँ 46 लिख देता हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा, 36 का 3 6 और 3 कैरी हो जाएगा। 6 4 जा 24 + 3 हो जाएगा 27, 276 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 276। इसको कर देंगे माइनस। 300 में से 276 को माइनस करूंगा तो बच्चों बचेगा 24, और नेक्स्ट पेयर हमारे पास 00 का नीचे आ जाएगा। 46 में 6 प्लस करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा बच्चों 52। कितना आ जाएगा? 52, और यहाँ पे एक प्लेस हम खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमें चाहिए 2400। कितना चाहिए? 2400। तो 5 2, यहाँ पे मैं 5 लिख के ट्राई करता हूँ, तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 12 का 2 1 कैरी, 25 + 1 26। 2600 इज ग्रेटर देन 2400, तो यहाँ पे हम 4 लिख के ट्राई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9, और 5 4 जा 20। 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 + 1 9, 5 4 जा 20। ये आ गया 2096। यहाँ हमने लिखा 4, यहाँ हमने लिखा 4, यहाँ भी हम लिखेंगे 4। माइनस कर देंगे 10 - 6 4, और 9 - 9 0, 3 - 0 3, 304। नेक्स्ट पेयर 00 का नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला नंबर। यहाँ से इस मल्टीप्लाई को हम इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट मल्टीप्लाई हमें करने का स्पेस मिले। 528 इन दोनों को प्लस करने पे आ गया, एक आदमी का प्लेस यहाँ पे खाली छोड़ दिया। जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं 528 को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है? 6 6 जा हो जाएगा मेरे पास में 36 का 6 3 कैरी, और 8 6 जा 48 + 3, 48 + 3 51 का 1 5 कैरी, और 6 2 जा 12 + 5 हो जाएगा 17 का 7 1 कैरी, 6 5 जा 30 + 1 हो जाएगा 31। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों? ज़्यादा हो गया। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। किससे करते हैं? 5 से। 5 2 8 5, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 8 5 जा 40 + 2 42 का 2 4 कैरी, 5 2 जा 10 + 4 14 का 4 1 कैरी, 25 + 1 26। अब बिल्कुल सही है, 26,425 मल्टीप्लाई किया सर 5 से, तो यहाँ पे भी लिख दिया 5। माइनस कर देंगे, माइनस करने पर 10 - 5 5 हो जाएगा, और 9 - 2 हो जाएगा 7, और यहाँ से कैरी तो यहीं से लिया था बोरो, तो 13 - 4 9 हो जाएगा, और 13 - 4 9 हो गया, 9 - 6 हो जाएगा मेरे पास में 3। 3975 प्लस करने पे हो जाएगा यहाँ पे 5290। एक आदमी की जगह खाली छोड़ देते हैं, जो इस जगह पे आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास में 00 का, उसको यहाँ पे हम नीचे लैंड करवा देंगे। अब ध्यान से समझिएगा आगे हम क्या करेंगे। ये नंबर मैंने लिखा 5290। अब मेरे को चाहिए 3,97,000 और मेरे पास नंबर है 52,000 और 39 लाख और 52,000। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 3 का 3 9, 6 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 2 जा 12 + 5 हो जाएगा 17 का 7 1 कैरी, 6 5 जा 30 + 1 हो जाएगा 31।
एक और 7 लिख के भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर 52907 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 4 का 4, 9 7 जा 63, 63 का 3 6 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, 20 का 0 2 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 37। बिल्कुल सही बात है, 7 लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया 7 लिख देंगे। 7 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 37,349। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, 3,70,349। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब इसको माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 2.6457। कितने पेयर थे, 1 2 3 4। तो डेसिमल हमने 4 डिजिट बाद में यहाँ पे डेसिमल का यूज किया, इसका करेक्ट अप करेंगे तो √7 इज इक्वल टू 2.64। यहाँ पे जो आपका लास्ट जो डिजिट आ रहा है वो 7 है, मोर देन 5 है, इसका मतलब आपके पास में जो इससे पहले जो नंबर है उसमें 1 प्लस करके लिखना है। तो 5 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, तो ये हो गया 2.646। इसका 3 डिजिट तक हमने करेक्ट अप करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया है, किसका, 7 का। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर 1 के लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.7 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बच्चों काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बढ़िया से क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ पे। चलिए नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर है 0.900000 और 00 4। अगर डेसिमल के बाद आपके पास में 4 पेयर होंगे तभी आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, और 4 डिजिट तक अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तभी आप उसका 3 डिजिट तक करेक्ट अप कर पाएंगे, है ना। और ये पेयर बन गया यहाँ पे। 0 के लिए बढ़िया हम 0 के स्क्वायर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, 0 का यहाँ पे 0, 0 का 0, माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा मेरे पास में 0, एक आदमी की जगह खाली। 0 में से 0 माइनस करूंगा तो 0। नेक्स्ट हमारा पेयर आ जाएगा 90। 90 के लिए यहाँ पे हम 9 का यूज करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। 81 में से, और हमने यहाँ पे 9 लिखा तो यहाँ पे भी 9 लिख देते हैं। 90 में से 81 को माइनस करूंगा तो 9, और ऊपर से हमारे पास में पेयर कितना आ जाएगा, यहाँ पे पेयर आ गया मेरे पास में 0 0, तो ये बन गया 900, और 9 प्लस 9 हो गया मेरे पास 18। अब मैं जो नंबर यहाँ लिखूंगा उसी से आगे मैं बात करूंगा। तो 8 ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो 185 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 का 2 4 कैरी, 5 1 जा 4, 5 1 जा 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 925। तो ये ज़्यादा हो गया तो हम 4 का यूज़ करेंगे। तो 184 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 का 3 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 736। तो यहाँ पे हम 4 का यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। 736 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से किया तो यहाँ आ जाएगा 188, प्लस करने पर माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे 8 माइनस 7 हो जाएगा 164। कितना आ जाएगा, 164। नेक्स्ट हमारा जो 00 का पेयर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16,400। कितना बन जाएगा, 16,400। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 1800 से हमें 16,000 तक पहुंचना है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 64 प्लस 6 70 का 0 7 कैरी, और 64 प्लस 7 64 प्लस 1 7 71 का 7 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 7 हो जाएगा 15। ये हो गया, बिल्कुल सही बात आई। यहाँ पे 8 लिखा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,104। यहाँ पे भी लिख देंगे 8। अब देखिएगा ध्यान से, 8 को प्लस कर देंगे तो 8 और 8 16, 16 का 6 1 कैरी, ये हो जाएगा 1896, और एक आदमी की जगह खाली छोड़ देंगे। 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 1296। बिल्कुल सही आंसर आया है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 00 का जो नेक्स्ट पेयर है बच्चों उसको भी नीचे लेके आ जाएंगे और खेल कर देंगे खत्म।
अब हमारे पास में नंबर आ गया 1896 और यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ दी है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करें ताकि हम 1,29,000 तक पहुँच सके। 1,29,000 तक 5 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 का 2 3 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 का 8 4 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 का 4 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4, ये आ गया 9। कितना आ गया, ये आ गया सर 94,825। हमें तो और आगे बढ़ना है सर, और आगे बढ़ना है। तो 1,896,7 लिख देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46 का 6 4 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 4 67 का 7 6 कैरी, और 8 7 जा 56 प्लस 6 62 का 2, 62 का 2 आएगा बेटा, 62 का 2 और 6 कैरी, और 7 1 जा 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। ये आ गया 1,32,769, बड़ा आ गया। तो 5 में छोटा आया, 7 में बड़ा आया, दैट मीन्स 100% यहाँ पे 6 आएगा। और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने की अपने को नीड नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे 6 आएगा। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा फटाफट देखिए। चलिए, आप कहेंगे लास्ट क्वेश्चन है सर, धड़ाधड़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ। 1,8,966 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 36 प्लस 3 39 का 9 3 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 3 57 का 7 5 कैरी, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 प्लस 5 53 का 3 5 कैरी, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 11। यह आ गया 1,13,796। अब माइनस करने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। नीड क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहुंच गए बेटा, हम डेसिमल के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज इक्वल टू आ गया 0.9486। 0.9486 करेक्ट अप कर देंगे तो 0.94। यहाँ पे देखिए लास्ट जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, दैट मीन्स इसके पहले वाले नंबर में हम 1 डिजिट इंक्रीज करके लिख देंगे तो 8 का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और आज जाके हमारे चैप्टर 1 8th मैथ्स बीएसबी बोर्ड का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बहुत ही शानदार चैप्टर, और बीएसबी बोर्ड की बुक्स में तो इसको और शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।